हे स्टूडेंट, स्वागत है आपके चैनल बी एजुकेशन में। आज हम फिर से लौट आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये हमारे सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम रूल ऑफ एंड के पॉइंट नंबर 2 को समझेंगे। आइए एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं रूल ऑफ एंड का पॉइंट नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने पॉइंट नंबर 1 को बहुत ही इजीली खत्म कर लिया था, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उसको समझा था। ऐसे ही एक वीडियो के साथ हम फिर से आपके साथ पास आए हैं एक पॉइंट नंबर 2 को लेकर रूल ऑफ एंड के, कि रूल ऑफ एंड में पॉइंट नंबर 2 से किस तरीके से सब्जेक्ट बनेंगे और किस तरीके से हमें वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, कब आप सिंगुलर फॉर्म लगाओगे और कब आप प्लूरल फॉर्म लगाओगे। तो आइए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है, पहले इसे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव को प्रकट करते हो तब उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या कहा इसने? जब दो नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव को प्रकट करते हो तब उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, याद करो कि जब दो नाउन को हमने एंड से कनेक्ट किया था तो वहां पे प्लूरल फॉर्म क्रिएट हो रही थी। बट आज क्या कह रहा है कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ने के बाद भी सिंगुलर फॉर्म के बारे में बात हो, जैसे कि एग्जांपल की एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट कर रहा हो तो हमें सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्ब का। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे कि किस तरीके से बनेगा सब्जेक्ट, तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल दे रखा है बहुत छोटा सा। क्या है? द टीचर एंड ऑथर इज कमिंग। तो देखिए यहाँ पे जो टीचर है बच्चों, एक ही व्यक्ति हो सकता है और ऑथर भी एक ही व्यक्ति हो सकता है। अब ये मत कहिएगा कि कोई एक व्यक्ति दो काम नहीं कर सकता है। एक ही व्यक्ति टीचर भी हो सकता है और ऑथर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि हमें सेंटेंस में पता कैसे चलेगा कि कब हमें इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, कब प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही हो सकते हैं। तो सेंटेंस में ऐसा क्या पॉइंट को कैच किया जाए कि हमें पता चल जाए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो नीचे कॉन्सेप्ट में हमें एक और पैराग्राफ दे रखा है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है, जो आपकी हेल्प करेगा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो क्या है देखिए, यदि एक ही नाउन से पहले आर्टिकल आता है तो समझे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन यदि दोनों नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल आए, एक मिनट, ओके, अब देखिए अलग अलग आर्टिकल आए तो अलग अलग व्यक्ति की बात हो रही है। क्या कहा इसने? अब देखो आराम से, यदि एक ही नाउन से पहले आर्टिकल आता है तो समझे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन यदि दोनों नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल आए तो समझे कि दो अलग अलग व्यक्ति की बात हो रही है। समझ में आया स्टूडेंट? देखिए एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं आपको। नीचे हमारे पास एक एग्जांपल भी है, एक मिनट। ओहो, ये क्या हो रहा है? चलिए, इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे, छोटी सी एरर आ गया था। चलो देखो, यहाँ पे दो एग्जांपल हमें दे रखा है सिंगुलर और प्लूरल का। तो देखिए द टीचर एंड ऑथर, यहाँ पे देखो जिसने क्या कहा था कि दो नाउन है और दोनों के साथ अगर आर्टिकल आए, यानी दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल का इस्तेमाल करें तो वो प्लूरल फॉर्म बनेगी, और जिसके साथ सिंगुलर एक ही के साथ अगर आर्टिकल लगता है तो वो सिंगुलर फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे देखिए एक के साथ आर्टिकल लगा है, ऑथर के साथ हमें कोई आर्टिकल देखने को नहीं मिलता है। अब जिन बच्चों को आर्टिकल्स नहीं पता है तो याद रखो स्टूडेंट, आपका ए, एन और द, ये सब क्या होते हैं? हमारे वर्ड, यानी जो भी ग्रामर हम सीखते हैं उसके अंदर इन तीन वर्ड्स को आर्टिकल्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आर्टिकल्स के ऊपर हम एक बार कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर अभी इसके ऊपर बात करेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, जो हमें नहीं बनाना है। अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे द एक आर्टिकल है जो सिर्फ एक ही नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए सिंगुलर फॉर्म होगी। बट अगर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि देखिए द टीचर एंड द ऑथर, तो यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम्पल, मतलब यूं बोलते एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से एग्जाम में पूछेगा, तो देखिए
आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और बीच में हो सकता है एरर करेक्शन में भी आ सकता है और चाहे तो फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन में भी आ सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, द टीचर एंड ऑथर कम, बीच में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो देखिए यहाँ पे हैज या हैव में से कोई लगाना है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा स्टूडेंट, जरूर बताइएगा। जिन बच्चों ने सोचा है कि हैज आएगा तो वो बच्चे सही हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, हैज आएगा, क्योंकि ये हैज हमारा सिंगुलर होता है और यहाँ पे देखिए एक ही के साथ आर्टिकल लगाया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, इसलिए आंसर हैज सही हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे ऑथर के साथ एक दा को लगा दें, क्या किसको लगा दें, दा, एक मिनट, ये थोड़ी सी मिस्टेक कैसे आ रही, हाँ ठीक है। तो क्या कहा कि जब अगर हम ऑथर के साथ यहाँ पे दा लगा देंगे, यानी ऑथर के साथ भी एक अलग आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम हैव को सही बताएंगे। किसको सही बताएंगे, हैव ऑप्शन को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपके सारे बेसिक लेवल इंग्लिश को कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल प्रॉपरली। तो चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के 4th पार्ट में।